गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन इन द लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मार्केट प्रेजेंटेड बाय मी गौरव एंड यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द nitty-gritties of elite wave theory which is a very powerful tool to predict market momentums. So इस डिस्कशन पे आपको कोई भी ट्रेड अगर करनी है तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। यहाँ हम सिर्फ लाइव चार्ट्स पर ये डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में किस तरफ किस वक्त किस तरफ के मोमेंटम बनने की संभावनाएं हैं। तो परफेक्ट सेल ऑन राइज डे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी डे सेल एंड राइज परफेक्टली प्ले हो रही है और सबसे अच्छी बात हम कैप्चर कर ले जा रहे हैं पूरी पूरी ट्रेड जो कुछ भी मार्केट में सेल एंड राइज प्ले हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि कैसे सेटअप जो कल के लिए है उस पर क्या करना है। मार्केट सेल ऑन राइज ही है और हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे हमको सेल पटकने को मिल जाएगी। अब एक चीज नोटिस करिए, नोटिस क्या सभी को नोटिस ही है कि भाई ये जो हमारी एक 7-8 जुलाई की बार बन रखी है, इसी के अंदर 1 2 3 4 5 6 कैंडलें इसी के इन बिटवीन बीत चुकी हैं। ना इसका हाई निकला है ना इसका लो निकला है। तो चांसेस क्या है हमारे जो एनालिसिस के हिसाब से चांसेस है, चांसेस लो ब्रीच होने के हैं क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ वाली जो कैंडल है वो यूं ही ऐसे ही मसलन क्रिएट नहीं हो गई। ये इसका क्रिएशन के पीछे बास्केट सेलिंग मौजूद है और बहुत बड़ा सेलर ने बहुत समय के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी पोजीशंस कुछ क्रिएट करी है। ठीक है भाई, ये अब इन दो कैंडलों का थॉट प्रोसेस है, ये इनकी क्या कहते हैं साइकोलॉजी पार्ट है। बाकी हम चार्ट पर एनालिसिस करके ये समझते हैं, रोज ही समझ रहे हैं कि मार्केट आखिर कैसे नीचे आएगी। कल भी जब नीचे आई थी तो मैंने आप लोगों को यही बोला था कि मार्केट ने 3 परफेक्ट इम्पल्स बनाई हैं, चौथी का काम करके गई है, उसमें पांचवी जो है वो नीचे आएगी और वहां से हमको जो है वो रिवर्सल 50-60% का मिल जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या ड्रामेटिकल मूव प्ले किया, फिर ऊपर खोल के दिया। अब ये जो मूव कल नीचे आया था ये एबीसी में बन के खत्म हो गया। अगर 5 नहीं आएंगी तो वो एबीसी में ही बन के खत्म हो जाएगा और ऊपर की भी 5 आनी ही नहीं है। पहली चीज तो ऊपर का भी जो भी मूव है वो सारा एबीसी के चलते जो है वो खत्म हो गया। कहीं भी खत्म हो सकता है, इसमें कोई बट नहीं कि कहाँ खत्म हो सकता है। ये लेवल की इसमें कोई कहानी ही नहीं है। 3 वेव है, घूमे जाएगा नीचे और नीचे 5 वेव बना नहीं रहा है। अब जब तक 5 नहीं बन जाती हैं तब तक तो ये उधड़ बुन चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो ये भी मार्क लगा रह देता हूँ। आज की वेब पे आते हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाई, 1 मिनट से देखा करिए। मतलब मैं आपको यूं ही टारगेट नहीं दे देता हूँ नीचे के 23,895 का जो लेवल दिया था। यहाँ पे हमारी क्लीन एक वेव मार्क हुई, 50% का रिट्रेसमेंट आया, वेव 3 चली गई। इस केस में वेव 4 38% से जाके वेव 5 शूट करनी चाहिए थी और जो हमारा डिजायर्ड लोकेशन थी कि ये जो एक एबीसी रीड में आ रही, मतलब 1 2 3 और ये फोर्थ ओवरलैप हो सकती है और पांचवी बन जाती है। लेकिन अभी भी मार्केट ने इसको उलझा रखा है व्हाट, एबीसी में। अभी भी इसमें जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर आज भी क्लीन इंपल्सिव में खत्म नहीं हुआ है। ये लाया तो ठीक, हमने पकड़ी भी ठीक, हमारे टारगेट के आसपास भी थे। मतलब मैं तो यहाँ पे लॉक करके निकल गया थर्ड वेव पे। मैंने कहा चलो फोर्थ में मारेंगे, वो सब हीरो जीरो में कवर अप हो गया। आज जो ये ट्रेड प्ले हुई ना 3 पीएम वाली, वो हीरो जीरो सब दे गई। मतलब इतना, मतलब क्या ही बताऊं उस ट्रेड के बारे में, छोड़ देते हैं। तो सेंसेक्स के प्रीमियम आज भी फटे, हमने शॉर्ट मारी और ताबड़तोड़ नीचे की सेलिंग बनी। लेकिन ये बनी 3 वेव में और इसका जाते जाते लो भी ब्रीच हुआ है। लो भी ब्रीच हुआ है तो पहली कंडीशन क्या है कि 1 2 3 4 5 हो गई हो। भाई ये 5 हो सकती है ना। यहाँ पर जो लो लगा था 51 का था और यहाँ 50 का लो आ गया है जाते जाते। 51.90 मैंने देखा था, शायद 50 का लो आया था। हाँ, 50 का लो आ गया है ना। तो 15 मिनट में देख लीजिए, उससे नीचे का एक लो मिला है। ये लो था हमारा 53, ये था हमारा 51 और ये जो लो लगा है ये है 50। लेकिन मेरे भाई, ये जो फॉर्मेशन है ना ये रह गई एबीसी। ये फॉर्मेशन लग रहा है, अभी देखिए वो कल सुबह पता चल जाएगा। ये फॉर्मेशन एबीसी रह गई, ये 5 में कन्वर्टर नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भैया दोनों वेव इतना डीपर रिट्रेसमेंट काहे लेने लगी। ये ऑलरेडी 50 लेके आई थी, ये 62 ले गई। ओवरलैप भी नहीं हुआ कि मैं कह दूं चलो हाँ एक डायगोनल बना लिया हो, पांचवे में ईडी बना लिया हो तो पूरा एक इम्पल्स बन जाए। देख लेते हैं 24 126 का हाई और 126, ये तो कहानी है गुरु। एक सेकंड होल्ड ऑन, ये देखना पड़ेगा। रुको रुको 10 मिनट, ये कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर ये है तो हम इम्पल्स की क्राइटेरिया पूरा करके गए।
वेव वन का लो है हमारा 154 और ये हाई कितना है 126, सॉरी कुछ और देखा मैंने, 132 है ये लो वेव का 132 है और 126 है, नहीं ठीक नहीं हुआ कहानी पूरी, ये एबीसी में ही रह गई वेव। ठीक है, अभी आते हैं कल के सेटअप पे, आते हैं। घबराने की परेशानी की बात नहीं, जो कुछ भी होगा वो सब आपके संज्ञान में होगा, बिना आपके संज्ञान के परे यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जिधर भी जाएगी मार्केट बता के जाएगी, जैसे गिरने से पहले मार्केट ने बता दिया ना कि भैया अब मैं गिरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैं लिखा नीचे ब्लास्ट बिल्कुल तैयार खड़ा है, और हो गया धड़ से। जितना भी हुआ मतलब वो हमारे टारगेट के ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे रह गया, ऊपर रह गया। 24,000 के टारगेट तो हमारे पास थे ही। अब सबको मिलाना शुरू करते हैं, सबको मिलाना शुरू करते हैं और हमें कंक्लूसिव डिसीजन पे पहुंचेंगे कि आखिर ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इरादा क्या है भाई तेरा, बता दे। ये तो मिला के रख दिया, एबीसी एबीसी सारा एबीसी मूव है, और यहाँ मिला लेते हैं इसको, ये भी एक एबीसी मूव है, और इसी के साथ में अगर इसको जोड़ दे तो ये भी एक सी मूव है, कहीं कोई इंपल्सिव लक्षण नहीं है। अब इसको हटा देता हूं मैं, अब इसको हटा देता हूं, एबीसी ये बड़ी बड़ी वाली एबीसी यानी ये डब्ल्यू हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ये डब्ल्यू बना है और ये सारा मूव एबीसी में आया है अभी तक। और ये जो नीचे की एक लेग देख रहे हैं, अब इसको ऐसे कंबाइन करा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ था, करेक्शन है ही कॉम्प्लेक्स, करें क्या। इसमें बी वेव का लो नहीं कटा, या ये यूं कहे ये 24,000 के नीचे का लो था वो सेफ रहा, और ये लेग जो कल गिरी वो 3 लेग में गिरी, तो ये हो गई अगेन व्हाट, एबीसी। अब मिटाते चलिए जो जो हमने कवर अप करी है एबीसी में, यानी कि जो पूरा मूव है ये एक एबीसी वेव हो गई, ठीक। यानी कि आप इसे एक्स नाम दे सकते हैं, बिल्कुल। ये एबीसी में डब्ल्यू, ये एबीसी में एक्स, और अभी एबीसी की वाई चल रही है। व्हाट द आंसर, एबीसी की वाई चल रही है, और वाई में कितना काम हो गया है, एबीसी में ए, ये आज की एबीसी में बी, और कल बची है सी। कल बची है इस पूरे खेल की समापन की आखिरी लेग, जो यहीं कहीं जाएगी, जो यहीं कहीं जाएगी। अब रब कर दीजिए, जो जो होता चला गया है समझ में आ जाएगा जमावड़ा कैसे आया। सब तरफ कॉम्बिनेशन जोड़ते चलिए, जहां जहां हमने खत्म किया, ये एबीसी यानी ये डब्ल्यू, अगेन एबीसी यानी ये एक्स, अगेन एबीसी यानी ये, अब हम वाई में प्रवेश कर जाएंगे कल मॉर्निंग में, ऐसा लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा ही कुछ बता रही है, और वेव की फॉर्मेशन ने भी कुछ ऐसा ही बताया है कि हाँ अभी जो है वो ऊपर का रास्ता पेंडिंग है। अगर इसके बियॉन्ड कुछ होता है नीचे का तो हम देखेंगे, ऑल्दो हमारे पास तो पोजीशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें शॉर्टिंग के लिए अब अप्रोप्रिएट कल का जो लेवल है वो समझ के रखना होगा, ठीक है भाई। और वो हमारा फाइनल लेवल होना चाहिए, इसमें कुछ बचा नहीं है। ये पूरा मूव जो है करेक्ट कर देता हूं डब्ल्यू एक्स वाई से एक बार, क्योंकि जब तक एबीसी एबीसी रहता ना, कुछ भी मार्क करने में बनता ही नहीं कि यार मार्क किया जाए तो किया क्या जाए आखिर, क्योंकि हर तरफ जब एबीसी उतरती है तो इम्पल्स कहीं आती ही नहीं है, चाहे नीचे की हो चाहे वो ऊपर की हो, दो तरफ जो है वो उधेड़ चल रही कि भैया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है ब्रेकडाउन आ रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। लेकिन इस उधेड़बुन के बावजूद भी आप ये पा रहे होंगे कि आप मार्केट से कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि मार्केट में सेल ऑन राइज प्ले होनी है, ठीक है भाई। अब इस वाई का मार्क समझ लेते हैं पहले, ये जरा ए टू सी चेक कर ले जरा, इसमें एक्सटेंशन कितनी दी थी मार्केट ने, हालांकि उससे कोई लेना देना होता नहीं है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार पकड़ लेते हैं, इसी में देख लेते हैं ये कितनी थी। 1:1 नहीं होगी आई गेस, हाँ कमी है, कम है, ठीक है भाई। तो अब ये जो वाई है इसमें देख लेते हैं भैया क्या एक्सटेंशन पे, एबीसी 100% ले लेता हूँ, फिर भी मैं सेफर साइड 100% ले लेता हूँ इस वाई का प्रोजेक्शन। 224 ही पे आ रहा है, मतलब इससे ऊपर बैठा नहीं रहा है, बैठा नहीं रही है भाई। अगर मैं इसकी एबीसी 1:1 पे भी ले जाऊं तो मान के चलिए कि आप ये जो हाई है 259 से, मतलब 230 से 260 के बीच कहीं भी कल वाई प्लॉट हो जाएगी, कल कहीं भी ये वाई प्लॉट हो जाएगी, और 62% का रिट्रेसमेंट आपके लिए एज इट इज लकीर बन के खड़ा होगा इसमें शॉर्ट ट्रेड की एंट्री को ट्रिगर करने के लिए, यहीं कहीं बैठ रहा है।
258 का लेवल, ये एट मैक्स आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें 10-20 पॉइंट प्लस माइनस की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरा सम अप एबीसी में ही कर रहा है। और यहां से हमको नीचे की फिर 1 2 3 4 5 में जब तक नहीं मिलती है काउंटिंग, तब तक ये प्राइस एक्शन ऐसे ही रुलाता रहेगा। हो सकता है ना मिले आगे भी। अब भाई इतना टाइम पास हो गया, कितना ज्यादा टाइम किल हो गया है। 19 कैंडल में आए गए, हम नीचे आए थे, देख लेते हैं। 19 भी नहीं लगी थी, 1 घंटे की कितनी कैंडल लगी थी? 8 कैंडल थी क्या? चेक किया था बस फर्स्ट डे पे, 10 कैंडल लगी थी। और अभी जो हालात दिख रहे हैं, कल कुछ गैप अप से अगर थी लगती तो कल पहले घंटे का ही पकड़ लो। 44, यानी ऑलमोस्ट 4.5 गुना टाइम हम करेक्शन का जो है वो दे चुके हैं, दे देंगे इनफैक्ट, दे ही चुके हैं। मतलब आज तो 43rd कैंडल थी ही है। ठीक है भाई, अगर नीचे जाती है तो फिर हम नीचे की बिल्कुल आप समझ लीजिए कि नीचे की तैयारी तो मार्केट की है ही है, कि वो कभी भी ट्रिगर कर सकती है। बस उसमें वेव समझ लेनी हुई, कहां से 1 3 4 5 जुड़ी, कहां रिट्रेसमेंट आया, वो तीन चल देगी ताबड़तोड़ तरीके से। लेकिन अगर अब इतना उलझाया है, कहीं इंपल्स का काउंट नहीं दिखाया है, तो कल अगर एक पहुंच जाती है 230 से 250 की रेंज में, तो वो परफेक्ट एक सेलिंग जोन बिल्कुल हाथ में होगा, जहां से मार्केट में ब्रूटल वाली थर्ड वेव नीचे की शुरू होगी। ये हम तब कह पाएंगे जब ऊपर से नीचे आने वाले मोमेंटम में कल की डेट में, अब है कि कल की डेट में हो सकता है गैप अप हो और फर्स्ट हाफ मार्केट टांग के रखे, चांसेस है। फर्स्ट हाफ बोले तो 11-12 बजे तक, और 12 बजे के बाद फिर शूट करना शुरू करे, लेकिन कल हो सकता है 24,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो दो दो चीजें हो जाएंगी, कि लोग देख तो रहेंगे मार्केट रोज 24,000 के आसपास आ रही है और मार्केट ऊपर चली जा रही है। तो दोनों अभी तो दोनों खेमे खुश हैं कि हम ऊपर अगर शॉर्ट मार रहे हैं तो भी हमको पैसे बन रहे हैं, या नीचे से हम लॉन्ग कर रहे हैं तो भी हमको पैसे बन रहे हैं। इसका फैसला होने के कगार पर होगा कल, ये समझ लीजिए। अब ये ज्यादा दिन का चल ही नहीं सकता, तो 4.5 गुना टाइम वैसे ले चुके हैं। 6 गुना एट मैक्स टाइम दे सकते हैं वेव टू में, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, इवन पाया भी है। तो इससे ज्यादा का टाइम तो बच नहीं रहा है इसमें। तो ये मुहाने पे है गाड़ी, किसी भी वक्त नीचे ट्रिगर करेगी। और अब इसमें स्टॉप लॉस का एरिया ये लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना टाइम बीत गया है और मान लो नीचे इंपल्सन ना चली, घुमा दिया कुछ खिचड़ी लग पका के ऊपर, तो ये रहा आपके पास 23,400 का स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा। चाहे आप शॉर्ट जहां पे भी मारे, लेनी पड़ेगी स्टॉप लॉस। ठीक है भाई, ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्केट है भाई, कुछ गुड़ा भाग लग के अगर निकलना शुरू हो तो 23,400 24,400 का आपके पास स्टॉप लॉस एरिया प्रोटेक्टेड रहना चाहिए इन माय व्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस बाकी चीजों पे। ये तो निफ्टी पे डिस्कशन हो गया कि WXY का ऐसे फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम जा चुका है ना, इसमें ऊपर जाने का स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बीत गया। पता नहीं क्या ड्रामा होने वाला हो, हमें इम्पल्स दिख ही नहीं रही है कहीं भी। वो बाद में ईडी फीडी का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसमें बच नहीं रहा है किसी भी एंगल से। फिर भी प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको। अब देख लेते हैं, ये भाई साहब भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं पिछले काफी समय से जो निफ्टी में हो रहा है, और हम जो कर रहे हैं ना, हमारा जो मेन प्रकरण है वो इन्हीं पे है। ये भी 62% एरिया को ब्रीच नहीं कर पाए, ऑल्दो इससे ऊपर अगर इन्होंने दे दिया है आज, इससे 62 से ऊपर अगर दिया, लेकिन 15 मिनट की कोई भी कैंडल 62% के ऊपर क्लोजर दे नहीं पाई, नीचे आ गई, नीचे आ गई। ठीक है भाई, तो ये निकल गए थे 62% के ऊपर, लेकिन धराशायी होकर नीचे आए हैं। और ये 1 2 3 चल रही है। अब इसको रात तक देखना पड़ेगा कि यहाँ 5 का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। अगर 5 का हो जाता है, वेल एंड गुड है। फिर ये नीचे की ये भी कहानी लिखने के लिए सज्जो, क्योंकि ये भी 3 बना के लौटे जा रहे हैं। अब आज अभी चल रहा है इनका काम, और गिफ्ट निफ्टी आई होप कि ऊपरी टांग रखा है गिफ्ट निफ्टी ने, तो नीचे है ही नहीं। नीचे आती है और गिफ्ट निफ्टी जो है वो तड़ता तड़ता ऊपर, और निफ्टी थोड़ा बड़ा गैप करके चलना शुरू कर देती है। चलने में पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं बता दूं आपको 100 की सीधी बात। पार्टिसिपेट करेंगे, फंसने का पूरा पूरा चांस है, फंस सकता है मामला। ठीक है, अब 100% तो बड़ी हो गई, हो सकता है थर्ड कहीं पता नहीं कहाँ है। वो जो हम मनाते हैं कि यहाँ आनी चाहिए, वहां आनी चाहिए, जहां भी जाइए तो 3 4 5 काउंट मिलेगा, दैट इज ओके, कि यहाँ पर काउंट मिल गया, रिवर्सल लेके नीचे चल जाएगी गाड़ी। और कल है फ्राइडे, तो कल डिसाइसिव डे हो सकता है, मतलब एक निर्णायक लेवल पे मार्केट 24,000 की, या तो कुछ 150 पॉइंट नीचे बंद करके जाए, ऊपर बंद करके जाए। इनका निर्णायक डे होना चाहिए। बहुत बहुत हो गया मतलब ये उठापटक ड्रामेबाजी। ठीक है, अब चलते हैं क्रूड के चार्ट पे। ऑलमोस्ट आ रहा है वहां पर जहां पर हमारी बात चल रही है पिछले 3 दिनों से। क्रूड में भी टाइम भी बचा था, और अभी लेवल भी जो है वो 38% का नीचे बैठा है, लेकिन 23 को नीचे डिसाइसिव ब्रीच नहीं कर रहा। यही होती है इम्पल्स की पहचान। इम्पल्स ऐसे ही चलती है, चलेगी, रुकेगी, करेक्शन करेगी। दिख रहा है ना सामने, चाल हुई, करेक्शन हुआ, चाल हुई, करेक्शन चल रहा है।
और अगली चाल कंटिन्यूएशन में आ जाएगी। ये इसी का नाम है ट्रेंड, इसी का नाम है इम्पल्स, इसी का नाम है चाल। अब आप देखिए कि ये इम्पल्स बनी थी, तो यहां पर भाव ने, मतलब ये जो वेव टू है, कितना ज्यादा टाइम किल किया। अगर आप टाइम वाइज जाएंगे तो जितना टाइम बनी उससे दोगुना टाइम ज्यादा ले चुकी थी टाइम वेव, लेकिन पीछे इम्पल्स है तो ऊपर ही जाएगी ये कंसोलिडेट करके, चाहे 78% का रिट्रेसमेंट भले ही क्यों ना आ गया हो, लेकिन थर्ड वेव प्रोड्यूस करेगी। उसके लिए धीरे धीरे लक्षण दे रही है। ऐसा नहीं कि एक दिन में खड़ा कर दिया इसने 20% भी खींच दिया हो, कतई नहीं। धीरे 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 करेक्शन ट्रेंड, करेक्शन ट्रेंड, करेक्शन करते हुए धीरे धीरे चल रहा है। चौथा करेक्शन यहाँ खत्म कर दे, वेल एंड गुड है। कल अगर कल के दिन में आ जाता है 77 के घर, तो बेस्ट बाइंग लोकेशन हो सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बिता दिया है इसने। चेक कर लेते हैं जितने टाइम में हम ऊपर आए थे उसका कितना टाइम यहाँ समअप हो गया है। 41, 1 घंटे की 41, और यहाँ पर हाँ ये देखिए ना, टाइम ज्यादा हो गया। अब ठीक है, 100% टाइम से ऊपर डिवोट हो गया, कभी भी ये 38% के आसपास अगर आ जाता है वेल एंड गुड है, यहीं से घुमा के चल देता तब भी वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर अब नीचे आने का इरादा 23 से नीचे का नहीं है, तो भाई नहीं है, क्या कर सकते हैं। सेकंड में ही हमने ले लिया है 60-62% का, बनता है फोर्थ में, बिल्कुल बनता है 38, लेकिन अगर यहां से भी चाहे तो निकाल सकता है। ऊपर की बड़ी यात्रा पकड़नी है, $100 के ऊपर के घर आने हैं। लेट्स सी कैसे देता है कैसे नहीं देता है। अब ये सज्ज हो गया ऊपर ब्लास्ट करने के लिए, तो अब कल इस बात का फैसला हमारी मार्केट में और आज रात में डाउ की मार्केट में भी होना चाहिए। ये 5 के काउंट में अपनी लेग खत्म करना चाहिए, आई होप सो। लेट्स सी कल कैसे मिलती है मार्केट। सेटअप वही है, ऊपर मिलेगी शॉर्ट करना है 220 से 250, 260 कहीं मिलेगी, मार्केट में शॉर्ट ट्रेड को ट्रिगर करना है। कोई राय रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, अपने हिसाब से काम करना भाई। रोजे पैसे बना रहे होगे, आई एम श्योर। ठीक है भाई, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। और कुछ रह गया डिस्कशन के लिए, ये देख लीजिए, चला आ रहा है ताबड़तोड़। गोल्ड ने पीछे जो अभी जो लोज लगाए थे वो तोड़ दिए हैं। ठीक है भाई, ये जो लोज जड़े थे पीछे एक सपोर्ट एरिया बनाया था, गोल्ड ने वो दिया है तोड़ा। कल ही तोड़ दिया था, आज और तोड़ दिया है। तो सिल्वर एंड गोल्ड अभी पेन काफी बचा है। बहुत बढ़िया मौका है शॉर्ट करने का। हम शॉर्ट करके सिल्वर को एकदम तबाह कर चुके हैं। काफी ऊपर के घरों से हमने शॉर्ट पकड़ी हुई है, मतलब हम तो 440 से ही कह सकते हैं शॉर्ट है। जिस दिन एक कैंडल बनी थी हम तड़फे आ गए थे उसी तरफ। 440 से आज 219 आ चुका है, आधे से ज्यादा सिल्वर साफ हो चुकी है। जो लोग 6 लाख 8 लाख ले जा रहे थे वो देख सकते हैं कहाँ आ गई सिल्वर। ठीक है भाई, अभी है इसमें 162, 170 तक की रेंज नीचे खुली हुई है सिल्वर में। तो सिल्वर, क्रूड, डाउ, निफ्टी सब कुछ डिस्कस हो गया। लेट्स सी मार्केट कल कैसे बिहेव करती है। कुछ भी 19-20 होगा, आपको ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या होने वाला है मार्केट में। आप अगर यहाँ पर जुड़े हो जीआर फैमिली से ना, तो इतना तो समझ जाओ कि आप कुछ 6 महीने बाद, साल भर बाद यहाँ से सीख कर ही निकलोगे, और कुछ मार्केट से कमा कर निकलोगे। इस बात का भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत उतनी ही लगेगी जितनी मैं कर रहा हूँ। हर एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, हर एक वेव की फॉर्मेशन कंडीशंस, WXY ABC सब पता होना चाहिए भाई। ये टुकड़ों टुकड़ों में शायद आपको जमाने में समय लगे। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। EWTGR में पूरा संग्रहालय पड़ा हुआ है, जो लोग कर चुके हैं वही जानते हैं उसकी महिमा क्या है। थैंक यू सो मच, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। और मार्केट से देखते हैं कि कैसे नीचे की तरफ की जो बड़ी वाली यात्रा है वो कैसे तय की जाती है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे, कीप रनिंग।